नमस्कार। कन्या राशि मई 2025 मई का महीना प्रारंभ होने वाला है और आपका प्रश्न है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, करियर के बारे में, शिक्षा स्टडी के बारे में, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, कौन सा डेट टाइम दिनांक आपके लिए लकी रहने वाला है, शुभ रहने वाला है, कब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब उसका फल प्राप्त होगा, अनेक सारे आपके मन में प्रश्न भ्रांतियां होंगी। मई का महीना प्रारंभ हो चुका है, कल के दिनांक में प्रारंभ हो जाएगा। अनेक सारे प्रश्न है और ये मई का महीना बहुत ही खास रहने वाला है, यादगार रहने वाला है। वर्ष 2025 का सबसे बड़ा महीना रहने वाला है। बड़ा महीना इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पूरे 18 महीनों के बाद राहु और केतु महाराज का राशि परिवर्तन ये मई के महीने में ही होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति भी पूरे 1 वर्षों के बाद मई के महीने में ही राशि परिवर्तन करेंगे और ग्रहों के राजा सूर्य महाराज पूरे 12 महीनों के बाद उच्चके होकर के विराजमान है पूरा 15 मई तक। कैसा रहने वाला है, बहुत खास जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम ग्रहों की उपस्थिति के बारे में समझें तो कन्या राशि बुध की राशि है और कन्या राशि से लग्न में ही केतु महाराज विराजमान हैं। आपके सप्तम स्थान में राहु, शुक्र, शनि, बुध 4 ग्रहों की युति है। वहीं आपके अष्टम स्थान में सूर्य का गोचर है तो नवम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का मंगल आपके 11वें घर में विराजमान रहने वाले हैं। शनि की ढैया 7.5 इत्यादि आपके ऊपर नहीं है, इससे आप निवृत्त हो चुके हैं। चर्चा करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो राशि के मालिक बनते हैं यहाँ पर बुध और बुध आपके सप्तम स्थान में है। बुध का कोई भी राशि परिवर्तन नहीं है और सप्तम से सप्तम दृष्टि अपने शरीर को देख रहे हैं। पंचमें शनि भी आपके सप्तम स्थान में विराजमान है तो स्वास्थ्य हेल्थ आपका अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपका अच्छा रहने वाला है। चर्चा करते हैं शिक्षा के बारे में। जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनकी गति और स्थिति कैसी रहने वाली है, एकाग्रता आएगी या नहीं आएगी। शिक्षा के मालिक शनि आपके सप्तम स्थान में है, देवगुरु भाग्य स्थान में है। ये 15 मई के पहले पहले कोई आपका एग्जाम होता है, एंट्रेंस होता है, प्रतियोगिता होता है या पढ़ाई से जुड़ा कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो बड़ा बेहतर रहने वाला है क्योंकि पंचम से पंचम नवम भी शिक्षा का भाव माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। और गुरु शिक्षा के कारक ग्रह होकर के भाग्य स्थान से गोचर करके आपके कर्म स्थान में आएंगे। कब आएंगे? 15 मई के बाद। तो 15 मई के पहले पहले कोई भी एग्जाम इत्यादि होता है तो विद्यार्थियों के लिए बेहतर लकी रहने वाला है। लव रिलेशन, प्रेम प्यार में यदि आपका कोई ब्रेकअप है या कहते हैं आप बातचीत बंद है या किसी को चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं, उस तरीके से लव रिलेशन में किसी भी प्रकार की स्थिति आपकी बिगड़ी हुई है तो उसमें सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। चर्चा कर लेते हैं शेयर मार्केट इत्यादि के बारे में। तो उसमें भी आपको ग्रोथ और लाभ देखा जाएगा, खास करके मई के महीने में। इनकम के बारे में चर्चा करते हैं। व्यवसाय से किस प्रकार से धन को अर्जित कर पाएंगे मई के महीने में। व्यापार के मालिक देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, राहु, बुध, शनि की युति कहीं ना कहीं बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अप्रैल के मिड यानी 15-16 अप्रैल के बाद से आप देख रहे होंगे आपके व्यापार में कहीं ना कहीं कुछ चेंजिंग आना, व्यापार में कुछ ग्रोथ होना, व्यापार में धन लाभ होना, व्यापार आपका अच्छा चल रहा है, इस प्रकार से ग्रह की उपस्थिति दिखाई दे रही है और ये पूरा मई के महीना में रहने वाला है तो व्यापार के लिए भी अच्छा साबित होगा। दैनिक इनकम आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया, इंटरनेट इत्यादि पे कार्य करते हैं उस पर भी आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है। चर्चा करते हैं भाग्य और करियर के बारे में। सबसे पहले करियर के बारे में जानते हैं। गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, राज्य से जुड़ा कोई कार्य हो, किसी के अधीन होकर के कोई कार्य करते हैं उसको नौकरी कहा जाता है। तो नौकरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बुध आपके नौकरी के मालिक बनते हैं, सूर्य कारक बनते हैं। नौकरी की स्थिति भी आपकी सामान्य रहने वाली है। सूर्य आपके अष्टम स्थान में है, सूर्य आपके द्वादश स्थान के मालिक होकर के विदेश इत्यादि के लिए प्रबल योग बन रहा है। विदेश में कोई कार्य करते हैं उसमें आपको अच्छा लाभ इस महीने खास करके 15 मई के पहले पहले आपको देखने को मिल सकता है। चर्चा करते हैं यहाँ पर हम भाग्य के बारे में। तो भाग्य के मालिक भी शुक्र विराजमान है और गुरु की उपस्थिति भाग्य स्थान में। 15 मई के पहले पहले आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ बड़ा कार्य उन्नति हो सकता है। 15 मई के बाद कर्म क्षेत्र में बड़ा बदलाव आपके आएंगे देवगुरु के कारण। इसके अतिरिक्त यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करना चाहते हैं या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, अपने घर के वास्तु पर कोई परामर्श लेना चाहते हैं या हस्तलिखित जन्म कुंडली का निर्माण कराना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल करके कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। ऐसे अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।